यत्ने पालन करी, कृष्ण बस्ती बस्ती बली, परम आदरे पाली। एकादशी का दूसरा नाम माधव तिथि तथा तीसरा नाम हरिवास है। ये भक्ति की जन्म देने वाली है तथा भगवान का वास भी इसी में है। अतः इस व्रत को बड़े प्रेम से करना चाहिए। भविष्य उत्तर पुराण में इस एकादशी का महात्म्य युधिष्ठिर कृष्ण संवाद और नारद ब्रह्मा संवाद के रूप में हरे कृष्ण वर्णित हुआ। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम एवं महात्म्य क्या है? इसका देवता कौन है? इस व्रत के पालन का विधान क्या है? कृपा पूर्वक हमें कहिए। तब भगवान बोले, यही प्रश्न किसी समय देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी ने उस प्रश्न के उत्तर में नारद जी को एक आश्चर्यजनक घटना सुनाई थी। तुम भी उसे सुनो। ब्रह्मा जी बोले, इस संसार में एकादशी के समस्त समान कोई अन्य पुण्य कर्म नहीं है। समस्त पापों का नाश करने के लिए विष्णु व्रत एकादशी अवश्य ही करनी चाहिए। जो मानव एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें नरक में अवश्य ही जाना पड़ता है। आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है, पद्मा एकादशी है। भगवान ऋषिकेश की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। पुराणों में वर्णन आता है कि सूर्य वंश में प्रबल प्रताप वाला प्रतिज्ञा को सत्य तथा पूर्ण कर दिखाने वाला मान धाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह राजा अपनी प्रजा का अपने प्रिय पुत्र की तरह पालन पोषण व प्यार करता था और स्वयं वैदिक धर्म का आचरण करता था। प्रजा को भी अकाल, महामारी, अतिवृष्टि, सूखा व भूकंप आदि कैसा भी दैत्य दुर्योग नहीं आया। प्रजाजन निश्चित होकर सुखपूर्ण निवास करते थे। राजा के खजाने में कैसा भी अन्याय से उपार्जित धन नहीं था, परंतु बहुत समय निकल जाने पर कुछ देव दुर्योगवश लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण देश में फसल भी नहीं हुई। पूरे राज्य में भूखमरी फैल गई, जिससे प्रजा त्रस्त हो गई। भूखमरी के कारण देश में कर्म, जप, वेदाध्ययन सभी सत्कर्म बंद हो गए। अंत में सारी प्रजा राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, आपको प्रजा का हित जिसमें नीत है, ऐसे वचन सुनने चाहिए। सुनिए, शास्त्रों में जल को बारी कहा गया और जल में भगवान विष्णु का निवास है, अर्थात इसलिए भगवान का एक नाम नारायण है। जल वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न द्वारा प्रजाजनों का पालन से ही प्रजा भूख से दृष्टि होती है। जल की वर्षा न होने के कारण अन्न के भाव से ही प्रजा भूख से मरी जा रही है।
हे राजन, ऐसा कोई उपाय अपनाइए जिससे प्रजा का पालन सुचारू रूप से हो सके तथा राज्य में ही अन्न को ब्रह्म में कहा जाता है। अन्न से ही मन, अन्न से ही सब कुछ होता है, अन्न से प्राणी जन्म लेता है, जीवन काल करता है। शास्त्रों में लिखा है कि राजा के अधर्मचरण से ही प्रजा दुखी होती है, क्योंकि मैं स्वयं ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा ऐसा कौन सा पाप है, फिर भी प्रजाजन के कल्याण हेतु मैं पूर्ण रूप से प्रयत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने कुछ नगरवासी बाद थोड़ी सी सेना लेकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके संगण वन में प्रवेश किया, जहाँ वन में बड़े बड़े महात्माओं ऋषियों मुनियों के आश्रम देखे और अंगरा जी का दर्शन किया। भाग्यवश राजा को ब्रह्मा जी के पुत्र अंगरा ऋषि का दर्शन हुआ। इसका तेज ब्रह्मा के समान दीपक था तथा उनके नेत्र से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। इनके दर्शन मात्र से ही परम संयमी जितेंद्रिय राजा मानधाता ने प्रसन्नचित्त होकर अपने वाहन से उतरकर हाथ जोड़कर ऋषि के चरणों को वंदना की, उनका अभिवादन किया। अंगरा ऋषि ने स्वस्ति वाचन किया, राजा को आशीर्वाद दिया एवं राजा से राज्य की कुशल क्षेम राजा से ने प्रत्युत्तर में कहा, भगवान, मैं शास्त्र विधि अनुसार तथा धर्मशास्त्र के नियम अनुसार पृथ्वी का पालन करता आ रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही। मुझे इसके कारण का पता नहीं चल रहा है। इसके बारे में जानने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए तथा यह भी बताइए कि प्रजाजनों को कैसे सुख शांति मिल सकती है, उनका मंगल, प्रजा का मंगल कैसे हो सकता है। ऋषि आंगरा के ने कहा, हे राजन, सभी युगों में सतयुग श्रेष्ठ है। इस युग में धर्म चतुष्पाद युगपूर्ण है। इस युग में ब्राह्मणों के सिवाय अन्य कोई भी तपस्या नहीं करता था। हे राजन, इस युक्ति का जय नियम होने पर भी तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, उसके आगे इस अनधिकार कर्म करने के कारण ही तुम्हारे देश में वर्षा नहीं हो रही है। आप उसका इस अपराध कर्म में के ही लिए वध कर दीजिए, तभी पाप की शांति होगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि वे मुनि पर तपस्या करने वाले और निरपराधी व्यक्ति का वध करना मेरी समर्थ से बाहर है, अतः आप मेरे लिए सहज साध्य किसी अन्य साधन अथवा धर्माचरण का उपदेश कीजिए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो सुनो। आप आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी का व्रत करिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी। ये एकादशी व्रत सब प्रकार के शुभ फल देने वाला है, सब खुदियों को, सब सिद्धियों को देने वाला है तथा सभी
अमंगलों का नाश करने वाला है। हे राजन, आप अपने प्रजा एवं परिवार के साथ इस एकादशी का पालन कीजिए। मुनिवर की बात सुनकर राजा मानदाता को विश्वासपूर्ण आत्मबल मिला। अपने राज्य में वापस आकर आषाढ़ महीने की शुक्ला एकादशी के लिए दिन राज्य की समस्त प्रजा एवं परिवार के साथ, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अंत्य आदि सब ने मिलकर एकादशी का व्रत किया। पालन किया। व्रत के प्रभाव से संपूर्ण राज्य में खूब वर्षा हो गई, जिसमें सारी पृथ्वी सिंचित होने के कारण कुछ ही दिनों में अन्न, फल आदि के भंडार भर गए और सुख तथा मोक्ष प्राप्त करने वाली है। ये काशी सभी का सब प्रकार से भला करने वाली है, सब सुख देने वाली है। ये काशी सबको सब प्रकार के सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी महिमा का श्रवण करने से भी सारे पाप मिट जाते हैं। हरि भक्त, हरि की प्रसन्नता तथा संसार सुख, स्वर्ग सुख, योग सिद्धि तथा मोक्ष की अभिलाषा छोड़कर केवल हरि भजन, हरि भक्ति व हरि सेवा ही मानते हैं। इस देवशयनी काशी से प्रारंभ होकर देवोत्थानी काशी तक 4 मास तक भी हरि का शयन काल चतुर्मास कहलाता है, जिसमें अनवरत इस रूप से भागवत कथा, कीर्तन व चातुर्मास पर चलता रहता है। महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का एवं चतुर्मास व्रत का विधान पूछा। भगवान बोले, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष से में जब सूर्य कर्क राशि में आता है, तब चक्रपति भगवान को मधुसूदन शयन करते हैं, और जब सूर्य तुला राशि में आता है, तब भगवान को जागरण कर भगवान जगाते हैं, जगाना चाहिए। वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा दूध, दही भी आदि पंचामृत से भगवान का स्नान कराना चाहिए। द्रव्य लेपन करके पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान का पीताम्बर वस्त्र से श्रृंगार करना चाहिए। सफेद रंग को राज्य पर श्वेत रंग से वस्त्र द्वारा टक्का कर शयन करवाना चाहिए। हरे कृष्णा। आज की काशी का नाम है देवशयनी काशी। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी तेरा पार करो श्याम, तेरा पार करो श्याम। ओ मेरे भगवान, मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो श्याम, मझधार में मैं अटकी तेरा पार करो श्याम, मेरा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे भगवान। आज एकादशी और चतुर्मासा शुरू हो जाता है, और आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। और गुरु पूजा, व्यास पूजा भी चल रही है।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੜ ਕੇ हरे कृष्ण नाम जप करना चाहिए, भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। और बाकी हुण इदा गल है भी सारी संगत एक बराबर ही होंगी और कोई भी संगत गुस्सा गिला नहीं करना, किसी ना लड़ना झगड़ना नहीं, प्रेम नाल ताही का पूजा का फायदा होना। जे एक दूए को गुस्सा गिला किया तो फिर मैनू भी टेंशन हो गई, फायदा कुछ नहीं होता। और पूजा करना है, लड़ झगड़ थोड़ी है। एक दूए को पिछे हटा के धक्के मार के आप मूहरे होकर नहीं पूजा करनी, वो नहीं होंगी पूजा। भाई 12-12 साल अगे खड़े रहते, तुम घंटा खड़ जाओ तो पूजा पास नहीं। और हूँ कथा भी हूँ चालू रहनी, जब कथा पाचक नहीं आते उदों तक एक भजन का टाइम साल देना ना, पर कथा पाचक भी आने वाले। बोलो हरे कृष्णा।